आप मेरे को बताना क्योंकि अब आपको करीब करीब आ चुके हैं। पहले सीबीएसई के मैं क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ आपको 13 तक। पहले देखो सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। tan इनवर्स आवाज नहीं x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस अरे इस सब का करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है सबकी। क्या बनानी है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये बात मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपका एग्जाम में ऐसे आएगा, बस इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म को इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं और कितना इसको इजी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। यस और नो क्या करना पड़ता है। अब पुट क्या करके देखेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी ए आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन में या तो ए मिलेगा नहीं 1 मिलेगा। अगर ए आ जाता है तो उसको एक बार 1 रीड करो। अगर ए आ जाता है तो उसको एक बार क्या रीड करके देखो, 1 रीड करके देखो, लिखो मत, रीड करके देखो। तो इसको 1 पढ़ो, क्या पढ़ो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी फीलिंग आई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस कौन होता है, 1 माइनस साइन होता है या 1 माइनस कोस होता है। बात क्लियर है क्या, बोलो भाई। आपको फीलिंग देखनी है किसकी आ रही है, तो फीलिंग दो, ये सीधी सी बात है। ए को क्या पढ़ो, हमेशा 1 पढ़ो। तो 1 जब पढ़ोगे तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस केवल 2 चीजों में होता है, या तो 1 माइनस साइन या 1 माइनस कोस। बात क्लियर है क्या। तो आप यहाँ पे मतलब x की जगह साइन भी पुट कर सकते हो और दोनों से सही आंसर आएगा। यस और नो बोलो। लेकिन a दे दिया तो जब भी कुछ पुट करो a इंटू में लगा के पुट करो। जब भी कुछ पुट करो, अभी यहाँ पे क्या लगा के पुट करो, a लगा के, क्योंकि a गिवन है। तो यहाँ पे मैंने x की जगह क्या पुट कर देना है, देखो ये पुट x इक्वल्स टू a sin थीटा। ये बात किस बच्चे के समझ में नहीं आई, साइन ही क्यों पुट किया। मैंने क्या बोला, a को 1 रीड करके देखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर केवल इन दोनों में होता है। फिर बोले सर a क्यों लगाया, क्योंकि a यहाँ पे है, रूट से कॉमन लेना है मेरे को। कॉमन तभी आएगा जब यहाँ तो a है, यहाँ भी a आ जाए। यस और नो बोलो। सीधी सी बात है, ए आ जाएगा ना क्वेश्चन में तो ए लगा के ही पुट करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या, बोलो ठीक है। अब लास्ट में रखने के लिए, कहाँ रखने के लिए, थीटा रखने के लिए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जब भी पुट करते हैं थीटा की वैल्यू भी निकालो। ए इंटू में है कार्तिक, ए कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्या, ए साइन के इंटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ए की बात है, साइन की नहीं है। अरे बात क्लियर क्या। अब साइन कहाँ जाएगा, इनवर्स में। साइन कहाँ जाएगा, इनवर्स में। ये बात किसके समझ में नहीं आई, पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। a कहाँ गया, डिवाइड में। अरे ये सुनो, साइन कहाँ गया, इनवर्स में। ये थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, लास्ट में। फिलहाल क्या पुट करना है, a साइन थीटा। बात क्लियर है बोलो। तो ये तो पुट करने वाला सारा काम है। यहाँ से मैंने लिख दिया सॉल्यूशन और यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, x की जगह a sin थीटा अंडर रूट a स्क्वायर, x की जगह a sin थीटा। ये स्क्वायर है यहाँ पे भी क्या कर दो। ये बात किसके समझ में नहीं आई, कुछ ही नहीं किया। जहां मेरे को x दिखा वहां मैंने a sin थीटा पुट कर लिया। अब बच्चों को दिक्कत आती है, साइन क्यों किया, कोस क्यों किया, उसका मैंने रीजन बता दिया था पहले, प्रीवियस क्लास में बताया था, आज दोबारा भी थोड़ा सा बताया है। यस और नो बोलो। तो x की जगह a sin थीटा रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर रूट से क्या ले लो, कॉमन। कौन सा मन, कॉमन। अरे कॉमन नहीं, ऐसे कॉमन देखो। तो ये tan इनवर्स, तो a sin थीटा और a ले लिया मैंने कॉमन, a स्क्वायर। रूट से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर a आएगा। रूट के अंदर a स्क्वायर तो बाहर क्या आएगा, a। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस। ये बात किसके समझ में नहीं आई, आगे भी a से a हट गया। यस और नो बोलो। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बच गई, tan इनवर्स, ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। रूट के अंदर कोस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अपने आप आंसर आ रहा है, अगली स्टेप अपने आप ही पता चल रही है। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। ये बात समझ में नहीं आई क्या।
इनवर्स -1 है, ये +1 से कैंसिल हो गया। tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लास्ट में रखने के लिए। यस और नो बोलो। तो देखो आपने इसको सोल्व किया और लास्ट में इसको सिंपल बना बना के क्या लिख दिया, sin इनवर्स x अपॉन a, यानी ये जो ऐसे था इसको ऐसे लिख दिया गया है। कोई दिक्कत है क्या बोलो भैया? अरे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देख लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले x की जगह a sin थीटा पुट किया, a आ गया डिवाइड में, sin आ गया इनवर्स में छोड़ दिया। x की जगह a sin थीटा पुट किया, यहाँ भी a sin थीटा, यहाँ भी a sin थीटा, a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a की पावर 1 आएगी, a से a कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, साइन अपॉन में cos tan होता है, tan इनवर्स से tan कट गया, थीटा बच गया। थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन में a पुट कर दी। ये इसकी क्या है, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म अपॉन में a की क्यूब। अच्छा a गिवन है, अरे क्या गिवन है, तो क्या लगा के पुट करना पड़ेगा, a लगा के पुट करना पड़ेगा। a को 1 तो रीड करते हैं, इसको कर दो देखो तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x की क्यूब, a की क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फीलिंग किसकी आ रही है, tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले की किसकी आ रही है, tan 3 थीटा। तो 11th क्लास में आपने सीखा है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 3 tan थीटा माइनस tan फिर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ a की जगह 1 होता, क्या होता 1, तो ये क्या होता 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x की स्क्वायर। अगर a की जगह क्या होता, ये सो नो। अब उन दोनों में शक्ल मैच हो रही है क्या, देखो 3 into x है, यहाँ 3 into tan है, यहाँ x की क्यूब है, यहाँ tan की क्यूब है, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दो, a tan थीटा पुट कर दो। बात क्लियर है क्या, तो x की जगह क्या पुट कर दो, a tan थीटा। तो देखो ये सामने यहाँ पे पुट, ये तो क्वेश्चन हमारे पास में, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो x की जगह क्या पुट कर लो, a tan थीटा। बात क्लियर है क्या बोलो, अब a tan थीटा क्यों पुट कर लेंगे, इसका मैंने आप लोगों को रीजन बताया है, ठीक है क्या, पता चल गया कैसे। अब यहाँ से a कहाँ जाएगा, अपॉन में, बात क्लियर बोलो। अब tan कहाँ जाएगा, इनवर्स में, बोलो ये बात क्लियर है क्या, यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है क्या। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद में, अब यहाँ पे जो भी अपन पुट कर लेंगे इसको सामने मुझे देख रहा है, ऐसे लगता है हम तो ऐसी फर्जी है। देखो तो a कहाँ गया, x के डिवाइड में, बात क्लियर है। फिर मेरे को क्या निकालना होता है, यहाँ से tan थीटा निकालना होता है। जब भी पुट करते हैं तो निकालना होता है, जब पुट नहीं करेंगे ना तब मत निकालना। मैंने पुट किया यहाँ पे कि पुट x = a tan थीटा, a लगा के क्यों पुट किया, क्योंकि a गिवन है, बस इतनी रमान है इसके अंदर। sin cos tan cos sec cosec इनमें से कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा, मैंने बता भी दिया। तो a डिवाइड में आ गया, फिर tan इधर इनवर्स में आ गया, ये कहाँ रखेंगे लास्ट में, ठीक है, पुट कर दो। देखो यहाँ से tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया ये। अच्छा 3 एज इट इज, a स्क्वायर एज इट इज, a की जगह x की जगह a tan थीटा, कोई दिक्कत है क्या, a इंटू में। अच्छा माइनस x की जगह a क्यूब tan b क्यूब, कोई दिक्कत है क्या बोलो। इधर मैं a स्क्वायर इंटू a की क्यूब ही कर लूँ क्या यार, ठीक है। अच्छा a की क्यूब तो पढ़ा रहने दो, 3a x की जगह तो यहाँ स्क्वायर है, तो a की स्क्वायर, a पहले से क्यों हो जाएगी क्या, a तो पहले से है, स्क्वायर यहाँ से, और tan की स्क्वायर। ये बात किसको समझ में नहीं आई, देख लो पुट करने के बाद में क्वेश्चन था, ये पहली स्टेप है, बोलो यहाँ पर बोलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, a की क्यूब a की क्यूब a की क्यूब a की क्यूब, अंदर कॉमन लेके काट दो, अंदर कॉमन लेके काट दो। तो a की क्यूब कॉमन ले ली, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगी, आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगे। 1 माइनस a की क्यूब नीचे भी कॉमन, 1 बचा, a की क्यूब कॉमन लिया तो -3 tan की
स्क्वायर थीटा। ये बात किसके समझ में नहीं आई? ओनली एक ही क्यूब कॉमन लिया है। इतनी इजी मैथ, मतलब कि मैथ किसको बोलते हैं? इस स्टेप के बाद में इस स्टेप में क्या चेंज हुआ, अगर ये समझ में आ जाएगा तो मैथ समझ में आ जाएगी। अब बच्चे को इस स्टेप में क्या चेंज हुआ, एक ही क्यूब कॉमन लिया है, इसमें क्या चेंज हुआ, ये पुट किया है, यस और नो। तो ये चेंज समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे मैथ आ जाएगी। 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब 11 साल होगी पढ़ते हुए, तो जो कोई बच्चा समझ रहा है कि हमें आज तक नहीं आती थी, हार्ड लग रही है, इसका मतलब 11 साल में नहीं आई तो आज 5 मिनट में कैसे आ जाएगी। लेकिन जो आज से मेहनत करोगे तो जो साल होगी, साल के लास्ट में जरूर कुछ ना कुछ आ जाएगा। मेहनत करोगे तो, नहीं करोगे तो 11 साल से नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी। आज से करोगे तो हो सकता है साल के लास्ट में कुछ पॉजिटिव हो जाओ। तो एक ही क्यू से एक ही क्यू लड़ गया, बहुत सी बात है क्या। अब यहाँ पे इसको आगे कर लो, बस सॉल्व करते जाओ, आपको कुछ नहीं है। tan इनवर्स ऐसा वैसा लिख दो, ऐसा वैसा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे को यहाँ पे प्री नॉलेज की जरूरत है। प्री नॉलेज मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है, थोड़ी देर पहले ताजा ही दिखाया था। 3 tan माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स ये किसका होता है, tan थीटा। बस ये थोड़ी सी प्री नॉलेज चीजें होती हैं, एक स्टेप से दूसरी स्टेप अपने आप आ जाएगी। अब इस स्टेप से स्टेप कैसे आई, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan झड़ गया, क्या बचेगा भाई बोलो, 3 थीटा। अच्छा भाई 3 तो पढ़ा रहेगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम, ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए इतनी बड़ी जो शक्ल थी, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो बोलो भाई। अरे बात क्लियर है क्या बोलो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, नोट करो इसको, कर दो कोई आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अब है ना, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू का है, सिंपलेस्ट फॉर्म का नहीं है। तो पहले मैं आरबीएससी में सिंपलेस्ट फॉर्म का आपको करा देता हूँ, कुछ सॉल्यूशन का आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ध्यान लगाना, मैं इसको इजी तरीके से इसको कराएंगे, ठीक है। देखना भाई, चलो पहले सिंपल वाला करा देता हूँ, फिर कराऊंगा इसके बाद में। आपको क्वेश्चन दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनानी है इसकी। आरबीएससी का क्वेश्चन नंबर 8, हाफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर टू दी होल पावर हाफ। ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2012 में। तो एक बात मैं बता दूं, सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है सीबीएसई के क्वेश्चन सारे बुक से आते हैं, क्या वो रेफरेंस बुक में से आते हैं। आप सीबीएसई की साइट पे जाओगे, वहाँ मैथ्स की रेफरेंस बुक दे रखी है नीचे, एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक 7-8 दे रखी है। वहाँ पे केवल टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री केवल टॉपिक, मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है बुक में से आएगा क्या। 10 साल से एक ही बुक चलती है सीबीएसई में, 2011 से 2020 से यही बुक है, ये चेंज नहीं हुई। आरबीएसई में तो जो बोर्ड क्लासेस होती हैं वो 6th ईयर में सिलेबस चेंज हो जाता है, और नॉन बोर्ड का 5th ईयर में, ठीक है ना। तो सीबीएसई वाले एक्स्ट्रा जरूर पढ़ें थोड़े बहुत, जैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में है नहीं, लेकिन तुम पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान बोर्ड एग्जाम में तो आया हुआ है, ठीक है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब ये तो खुद सिंपल होके पड़ा है, तो इसको ले लेते हैं, एलएचएस लें या आरएचएस। तो ये थोड़ी हार्ड स्टेप सी लग रही है, तो इसको ऐसा बना दें। अब इसको तो क्या सोल्व करोगे, सोल्व होया पड़ा बेचारा, प्रूव करना है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, की बात है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ऐसे प्रूव करना है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म अगले ने दे दी, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आपको प्रूव करना है। अरे बात क्लियर है क्या। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, देखो सॉल्यूशन में टेकिंग आरएचएस। तो दिमाग लगाओ पहले, अब आप मेरे से समझदार हो चुके हो, अब मेरे को बता सकते हो सर क्या कुछ करेंगे। तो मैंने ये आरएचएस ले ली, आपको केवल 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनसे पता चल जाएगा कि क्या कुछ करेगा। ये चीज बहुत ईजी, आप शक्ल देख के बता सकते हो क्या कुछ करेगा। आपको ये देखो किसकी फीलिंग आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, किसकी आ रही है कार्तिक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। 1 प्लस किस में होता है, देखो 6 फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर का, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। 10th क्लास वाले बोल रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस। अब देखो 1 प्लस ये कौन सा है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस की फीलिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है 1 प्लस की। अरे यस और नो, या तो 1 प्लस मतलब tan रखो या cot रखो, दोनों से सही आंसर आएगा। क्या रखो जिसे tan रखो या cot रखो। तो मैं क्या रख देता हूँ इसके अंदर RHS में पुट x इक्वल्स टू tan। अब a नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, क्योंकि a गिवन ही था। अगर यहाँ पे s से आता a प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a लगा के पुट करते। तो सबसे पहले इन 6 फॉर्मूले से याद आ जाएगा रखना क्या है। तो 1 प्लस की शक्ल के इसमें मिल गई थी, बाकी सब में माइनस है, प्लस नहीं है। अरे यस और नो बोलो, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan इधर आगे tan इनवर्स। अरे अब तो रिपीट हो गया बार बार, में याद हो जाएगा tan इधर आगे tan इनवर्स, उधर क्या होगा। अब स्टेप बोलेंगे cos इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट इसको ऐसे लिख दो, यस बोलो। 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, x की जगह tan थीटा, इसकी स्क्वायर तो tan की d स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या। अब 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात किसके समझ में नहीं आई, यस बोलो। ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर, इसको सोल्व कर देता हूँ। अब 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये cos इनवर्स एज इट इज, ये ऊपर वाला 1 एज इट इज। 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला 10th क्लास वाला बोलो सेकंड स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये बात इजी है क्या, और यहाँ पे भी अंडर रूट में भाई 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या रखा मैंने सेकंड स्क्वायर। 10th वाले क्या हमने आए एक स्टेप से दूसरी स्टेप कैसे आई, पुट किया, ये लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है, यस और नो बोलो। अच्छा भाई सेकंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्या, यस। तो क्या बचेगा cos इनवर्स 1 प्लस सेकंड थीटा अपॉन 2 सेकंड थीटा। अब 2 सेकंड थीटा का एक बार इसमें डिवाइड हो रहा है, एक बार। अब ये 2 है, मैं इस 2 को अलग लिख लूं क्या, कैसे बोला आपने। अरे ये छोटा ब्रैकेट और ये बाहर हो, दूसरे से देखिए 2 था, ये 2 यानी 2 इन 2 में तो है, किसी को कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ऊपर वाली हाफ तो तुम भूल ही रहे हो, ये वाली हाफ। अरे यस बोलो बोलो, ये 2 को मैंने अलग लिख दिया, अलग मतलब बाहर लिखा है तो cos इनवर्स के अंदर ही। अरे यस बोलो बोलो, ये हाफ। अब देखो 1 के अपॉन में सेकंड लगा दो एक बार, तो 1 के अपॉन में सेकंड और एक बार सेकंड के अपॉन में। एक लाइन बता रहा हूँ, एक भी लाइन लिखा रहा हूँ, और ये पूरे का पावर हाफ। देखो 2 तो थोड़ा बाहर है, अब सेकंड एक बार तो 1 के अपॉन में और एक बार सेकंड के अपॉन में, सेकंड अपॉन में सेकंड और 1 अपॉन में सेकंड cos। तो cos इनवर्स हाफ तो बाहर है, और ये क्या बन गया cos, और ये क्या बन गया 1। अच्छा 1 प्लस cos लिख दूंगा इसको मैं, देखिए तो 1 और ये 1 अपॉन में से cos, तो 1 प्लस cos हो गया क्या। अरे यस और नो बोलो। और 1 प्लस cos या 1 माइनस cos कहीं भी आ जाए, क्या लगाते हैं VIP फॉर्मूला। वेरी गुड, क्या लगाते हैं VIP फॉर्मूला यूज करते हैं। VIP फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 प्लस cos है, अच्छा प्लस है तो cos में आंसर आएगा। यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल आधा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा, यहाँ 1 थीटा है तो यहाँ आधा थीटा, यस और नो, एंगल हाफ। ये VIP फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ माइनस आता तो साइन आता था, लेकिन यहाँ प्लस है तो cos। 2 VIP फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। अरे यस और नो बोलो। तो 1 प्लस cos की जगह क्या लिखूंगा, देखो ध्यान दो, हाफ 1 प्लस cos की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और पूरे की पावर। अब देखो ये 2 इस 2 से और ये पावर इस 2 से, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर हाफ। अब ये हाफ इससे कट गई, अरे कट गई नहीं कटी। अच्छा cos से cos इनवर्स कट गया, क्या बच गया, ये बात किसके समझ में नहीं आई। ये cos इनवर्स से ये cos है, कैंसिल हो गया, क्या बचा थीटा बाई 2 मतलब हाफ थीटा, भी हाफ और थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू बोलो, तो हाफ तो है ही और थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा क्या लेके चले थे और क्या आ गया हाफ tan इनवर्स x। LHS आ गया, एक बार दोबारा देखो इसको, टेकिंग RHS मैंने देखा 1 प्लस की फीलिंग किसमें आती है tan में, या तो 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस cot स्क्वायर। तो tan और cot में tan रखेंगे, sin और cos में sin रखेंगे,
कोसेक और सेक में सेक रखेंगे तो मैंने tan रख दिया। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, रूट से कैंसिल हो गया। यस और नो बोलो। अच्छा ये जो 2 था मैंने थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया। यस और नो। अब सेकेंड का एक बार 1 में डिवाइड 1/सेकेंड हो गया और सेक का सेक में 1 हो गया। यहाँ बचेगा 1 और 1 में सेक क्या होता है cos, 1 + cos आ गया। अब यहाँ पे क्या यूज कर लिया वीआईपी फॉर्मूला, 1 + cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पावर हाफ से पावर 2 कैंसिल हो गई। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, हाफ थीटा बच गया, हाफ पड़ा रहा थीटा की जगह tan इनवर्स x। यस और नो बोलो। अरे बात क्लियर है क्या? तो इसको नोट कर लो आप, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो tan इनवर्स √ax अपॉन bc, bx अपॉन में ca, cx अपॉन में ab, bc ca ab, ऊपर ax bx cx, इसका सॉल्यूशन क्या लाना है पाई। और आपको ये हिंट दे रखी है कि a + b + c की वैल्यू क्या है x। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि अगर अंडर रूट से फॉर्मूला लगाओगे तो 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तो मैं मतलब वैसे बोल ही रहा हूँ, मतलब वैसे लेंथी हो जाएगा। तो मेरे को इन वैल्यूज को रूट से बाहर निकालना है। किससे बाहर निकालना है? क्योंकि रूट नहीं तो हार्ड कर देगा। क्या कर देगा? वैसे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, आपको बता देता हूँ। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z क्या होता है? tan इनवर्स tan इनवर्स x + y - 1 माइनस पहला दूसरा, ऐसे बोलो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला। अरे सो बोलो। अब ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। तो x की जगह ये पूरा रूट, y की जगह पूरा रूट, z की जगह पूरा रूट। ऐसे तो फॉर्मूला लगाते लगाते पूरे हो जाओगे। फिर एलसीएम क्या आएगा? BC CA AB यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे 4 बार इसका वो करो, ऐसे तो पूरे हो जाओगे। अरे ये फॉर्मूला बोलो। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कराता हूँ, फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ध्यान दो कि x अपॉन में, देखो भाई ये b से ऊपर नीचे a से ऊपर नीचे इंटू कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? a से ऊपर नीचे इंटू कर दूँ, इसमें b से ऊपर नीचे कर दूँ, इसमें c से। तो मैं इसको देखो, ये तो क्वेश्चन था और इसको पाई प्रूव करना है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखो मैं वी कैन राइट एज किसको? LHS को। किसको? LHS को। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? tan इनवर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना, a² x अपॉन में ABC। a से a कट जाएगा, कोई फर्क अरे वही बन जाएगा। अच्छा इसमें किससे कर लो? अरे b से ऊपर नीचे कर लो क्या? b² x अपॉन में ABC। वो से कैसे याद आया आपने a से किया? इसमें BC है, a नहीं है, इसमें c है, b नहीं है, तो b से ऊपर नीचे, इसमें c से याद रह जाएगा। क्या बोलो? तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको सिंपल सा करना है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो भी बड़ा सा हो जाता, हालांकि बड़ा तो भी होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। तो मैंने LHS को ऐसे लिख ली, कोई दिक्कत है क्या किसी के? अब मैं सब में x अपॉन में ABC है, सब में क्या है? x। इसमें भी x अपॉन में ABC है, इसमें भी x अपॉन में ABC है, इसमें भी x अपॉन में, इसको मैं क्या लिख लूँ? ABC तो RS को d² लिख लूँ, इसको मैं कोई नया कांस्टेंट, सब में सेम है। तो x अपॉन में ABC को क्या लिख लिया मैंने? d²। वो सिर्फ स्क्वायर क्यों लिखा? रूट से बाहर लाने के लिए। अरे इसके तो स्क्वायर सब में है, a² b² c², ये स्क्वायर नहीं है, तो मैंने x अपॉन में ABC सब में आ रहा है। अरे सब में सेम है तो सब में सेम बिहेव करेगा, तो मैंने x अपॉन में ABC को क्या लिख लिया? ऐसा क्या किया मैंने? ऐसा लिख लिया है। कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेस कर दो। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा सिंपल हो गया, रूट से बाहर आ गया। अच्छा x अपॉन में ABC की जगह d² रखोगे तो क्या आएगा? a² d², रूट से बाहर आके यहाँ BD बच जाएगी। देखो कहाँ रूट का क्वेश्चन हो गया, कहाँ सिंपल हो। यहाँ क्या आएगा? CD, AD BD CD बच गया ना। अरे यहाँ क्या आएगा? c² d² आएगा, x अपॉन में ABC इज गए, c² d² रूट से बाहर आके CD। यस और नो? अभी यूज भी करने हैं लास्ट में, और वो भी यूज करना जो गिवन है, where a + b + cx। अरे यस और नो? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओ? ये वाला tan इनवर्स x y, फॉर्मूला बताओ। tan इनवर्स AD + BD CD
माइनस AB सॉरी AD BD CD अपॉन में 1 माइनस जो भी है, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा, मैं लिखूंगा ही नीचे कुछ एज इट इज, नीचे वाला कुछ काम नहीं आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो एक स्टेप ये माना था दूसरी, अरे ये सोनो बोलो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, डी सब में डी मार लूँ क्या यार? अरे ये सोनो अच्छा डी इंटू देखो एक डी दूसरा डी तीसरा डी, मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या डी की क्यू डी की पावर 3 हाँ, तो डी स्क्वायर इंटू डी लिख दूँ क्या? तो सर कैसे? अरे ए डी बी डी सी डी आया तो ए बी सी तो यार डी की क्यू को डी स्क्वायर इंटू डी लिख दिया, नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा। अब मैं इधर सीख देखना इधर से, अरे इतनी बात क्लियर क्या? चलो थोड़ा सा और करते हैं। tan इनवर्स अच्छा a प्लस b प्लस c की वैल्यू x तो क्या हो जाएगा dx dx नीचे एज इट इज। अच्छा a b c इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू a b c इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू x d है अरे a b c इंटू डी स्क्वायर a b c इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू x और d यहाँ पे ऑलरेडी है। अरे सोनो नीचे कुछ भी हो, ऊपर क्या बन गया dx माइनस dx 0। अरे सोनो बोलो तो क्या आंसर आया ऊपर tan इनवर्स 0 अपॉन में एज इट इज, क्या आंसर आया 0 अपॉन में एज इट इज, नीचे वाले को सोल्व नहीं किया मैंने। अरे सोनो बोलो अच्छा tan इनवर्स 0 अपॉन में कुछ भी क्या आएगा, tan इनवर्स 0 आएगा। अच्छा 0 वैल्यू कहाँ होती है, n पाई पे कहाँ होती है? अभी tan में वैल्यू 0 कितने की होती है, tan 0 डिग्री की 0, पाई की 0, 2 पाई की 0, 3 पाई की 0, और इसको क्या प्रूव करना था? तो tan इनवर्स 0 n पाई बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ? तो 1 पाई भी तो बोल सकता हूँ, 2 पाई भी, 3 पाई भी, हैंड प्रूव हो गया आंसर। अरे नहीं आया क्या समझ में? पाई लाना था तो n पाई है, का मतलब 0, अरे 0 पे भी आता है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, उनमें से मेरे को पाई शो करना था। अगर n की वैल्यू 1 ले ले तो 1 पाई, 2 ले ले तो 2 पाई, 3 ले ले तो 3 पाई। अरे ये सोलो बोलो ठीक है ना? तो दोबारा इसको समझो एक बार, देखो भाई मैंने क्या दिमाग लगाया, अगर डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाता मैं तो क्या आता मेरा tan इनवर्स अंडर रूट ax अपॉन में bc अंडर रूट bx अपॉन में ca अंडर रूट cx अपॉन में ab अंडर रूट फिर यहाँ पे अंडर रूट के अपॉन में abc आता, यहाँ पे कुछ और आता, फिर एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम कुछ ही नहीं है ना, इसको a से ऊपर नीचे, b से ऊपर नीचे, c से ऊपर नीचे, फिर मैंने दिमाग लगाया ये तो स्क्वायर बन रहा है, ये बात कर रहा है, कलेश कर रहा है ना, तो x अपॉन में abc इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, मैंने d स्क्वायर टेक दिया, लास्ट में यूज कर लिया। अरे नहीं आया क्या? यस और नो बोलो भाई। आगे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। हाँ दोबारा बता देंगे। मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएगा, देखना भाई ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार दिया कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, देखो ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 0 या पाई, then the value of x plus y plus z, then the value of x plus y plus z और 1 अपॉन में x y 1 अपॉन में y z, नेवी एंगल एयरफोर्स तीनों में है भाई, 1 अपॉन में x y y z z x, या तो इसकी बता दो x plus y plus z की है, इसकी बता दो क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू क्या देखा है थोड़ी देर में ही तो क्वेश्चन था भाई, वहाँ पे अंडर रूट x अपॉन रूट लगा लगा के पाई दे रखा था, मैंने ऐसे दे दिया। अरे ये सोलो बोलो तो मेरे को किसका सॉल्यूशन पूछा है, x प्लस y प्लस z का या 1 अपॉन x y y z z x का, इजी है, उसका आंसर क्या आएगा 0। इसका भी देखो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो आप यहाँ पे ये गिवन है इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अरे यस और नो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस अपॉन में, अरे लिखो सही से मत लिखो बट लिख दो y z z
कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। हाँ भाई, किसी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेन इनवर्स उधर आके 10 हो जाएगा और उधर आके दोबारा टेन इनवर्स हो जाता है तो दोबारा 10 हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोलो भाई 10 पाई की वैल्यू बता दो 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो बचपन से ऐसी चलती आ रही है। और 10 पाई की वैल्यू 0 को 1 में 1 लिख सकता हूँ, 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये लो भी मैंने बता दी। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू वाई इंटू जेड आएगी। अब बच्चे बोलेंगे सर इसकी 1 अपॉन एक्स वाई इधर डिवाइड कर दो, 1 आएगी, x अपॉन में एक्स वाई जेड, y अपॉन में एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड का डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड अपॉन में सब में एक्स वाई जेड का, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी एक्स जेड गया, 1 अपॉन में वाई जेड, 1 अपॉन में एक्स जेड, 1 अपॉन में एक्स वाई। सी बात है क्या, बराबर 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे यस और बोलो, तो 1 अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 1, इसकी तो 1 आई और इसकी एक्स वाई जेड आई। अरे क्वेश्चन आ गया क्या समझ में, इस क्वेश्चन को करो, अगर इफ इज इक्वल्स टू पाई देन फाइंड दोस वैल्यू। अरे यस और बोल लीजिए ना, करो भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पाई नहीं दूंगा, कुछ छोड़ दूंगा, वो तुम बताना। देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई बाई 2 है, अगर क्या है पाई बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, then xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स तो x y प्लस y z प्लस z x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, क्यों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यूज आएंगे 20, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे दिस इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। ऑप्शन आपको मिलेगा 0 1 -1 2 x y z। मान लो ऑप्शन ये है 0 -1 है, 1 है x इंटू वाई इंटू z है। फॉर्मूला तो वही लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 है। अरे देखो ये, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला बताओ, tan इनवर्स x प्लस y प्लस माइनस x इंटू वाई इंटू z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 क्या। अच्छा, tan इनवर्स उधर जाके x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो x y y z z x प्लस का हो जाएगा क्या, माइनस बार ले लिया, बराबर में tan पाई बाई 2 क्या। अच्छा, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1/0 x y z tan पाई बाई 2 tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कार्तिक, सही बात है क्या। y z z x इंफिनिटी को लिखा मैंने 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 जाएगा, ये 1, तो इधर तो बचेगा देखो 0 से इंटू के 0 और उधर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 इधर। अच्छा, तो ये माइनस का ब्रैकेट इधर आगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर, देखो माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया और ये प्लस का 1 पड़ा रहा, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन सी बिल्कुल इधर है राइट चॉइस। वैसे पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऐसे होता है, तो नीचे वाले को 0 1 को रख देंगे, और अगर 0 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई है तो ऊपर वाले को रख देंगे, ठीक है क्या, क्या हो गया, अरे बात क्लियर है क्या, बोलो चलो ठीक है। ऐसे मैं और भी तुमको बहुत से एमसीक्यूज पूछ सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन, समझते हो क्या तुम बात को, और तुमको हर बार ऐसे कहोगे सर थोड़ी सी हिंट दे दो, बताइए तो बिल्कुल सिंपल दूसरी लाइन से तो देखते हैं आ सकता है। चलो देखो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं क्या 3 साल से इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है
ठीक है ना। तो लगता है शायद इस बार आ जाए। तो मेरे 3 साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोस इनवर्स देखो भाई, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट ही है भाई, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है, देखो भाई आरबीएससी का क्वेश्चन नंबर 10 है ये, साइन इनवर्स एक्स सम ध्यान दो ये, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट x under root 1 minus x square, x under root 1 minus x square, y under root 1 minus y square plus z under root 1 minus z square equal to 2 into x into y into z। ये आपको प्रूव करना है। बात क्लियर क्या? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ sin इनवर्स x प्लस, ऐसा ही कल मैंने कराया था cos इनवर्स वाला, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू पाई गिवन है, और हमें प्रूव करना है x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x yz। अब इसको कैसे अपन करेंगे, उसके लिए मैं आपको 4 रिजल्ट बताता हूँ थोड़े से, जो आपको याद रखने हैं लाइफ के अंदर। वो सर कौन से? देखो ये पहला तो ये है, सामने आपको भी कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसे आप प्रूव भी कर सकते हो। थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ एक बार आज, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। आपको एग्जाम में तो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो, नहीं तो नहीं करके दिखाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखवा रहा हूँ तुमसे। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये होता है 4 sin a sin b एंड sin c। एंगल डबल डबल से हाफ हाफ हो गए, 2a के देखो 1 1a 1b 1c। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का फॉर्मूला क्या होता है? 4 sin a sin b sin c। बात क्लियर है क्या बोलो? यस सर। अरे क्लियर क्या? अब इसके बाद में मान लो आपके पास में आ जाता है sin 2a sin 2b cos 2c, मान लो ऐसे आ जाए sin 2 आएगा नहीं, हालांकि तुम्हारे इतना ज़्यादा, लेकिन सबको सोल्व कर सकते हैं सबको। अब आ गया तुम्हारे cos 2c, ठीक है। तो जो भी साइन है, ये तो 4 एज इट इज आना ही है, जो भी साइन है उसकी जगह cos कर देंगे, cos उसकी जगह साइन। बाकी इन सबको प्रूव कर सकते हैं अपन, इनको छोड़ो। फिलहाल तो तुम्हें ये केवल ये याद रखो, sin 2a sin 2b, वो सिर्फ भी सोल्व करके देखेंगे। ऐसा तभी होगा जब एंगल का सम पाई यानी कि 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर करके दिखा दो, तो करके दिखाओ या डायरेक्ट याद कर लोगे? बोलो करोगे? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे? ध्यान दो, सबसे पहले sin 2 इसका फॉर्मूला लगाओ। थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? sin a प्लस sin b का 2 sin a प्लस b अपॉन में 2 cos a minus और cos a माइनस b अपॉन में 2, ये होता है ना। तो यहाँ लगाएंगे इन दोनों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैं केवल एक दो स्टेप बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा। देखो 2, देखो sin x प्लस sin y का, sin x प्लस sin y का, x प्लस y अपॉन में 2, दोनों को ऐड करके दोनों को माइनस करके, तो ये इन दोनों में लगा रहा हूँ मैं, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड 2a प्लस 2b अपॉन में 2a प्लस b बन जाएगा क्या? और फिर cos दोनों को माइनस करके 2a माइनस 2b a माइनस b बन जाएगा क्या? sin 2c एज इट इज। अब उस तरफ क्या करें? अब यहाँ पे बेटा a प्लस b की वैल्यू 180 माइनस c, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे 2 sin 180 माइनस c, अरे यस और नो इसकी जगह a प्लस b की जगह, फिर यहाँ पे cos a माइनस b, फिर यहाँ पे sin 2c का फॉर्मूला 2 sin c cos c, फिर sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। अरे यस और नो बोलो, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, फिर यहाँ पे cos a माइनस b 2 sin c और cos c,
साइन 2c का फॉर्मूला। अब 2 sin c इधर भी है, 2 sin c कॉमन में पूरा बता दिया जाएगा। 2 sin c कॉमन, cos a माइनस b बचेगा और cos c बचेगा। तो यहाँ पे कौन सा क्या बचेगा आंसर? cos a माइनस b प्लस cos c। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? cos a प्लस cos b का। अरे सोनो, फिर एक और बार 2 आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है ना? मैंने इतनी ज़्यादा हिंट दे दिया, अब ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। अब छोड़ो इसी को, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना? 11th क्लास का टॉपिक था। फिर आप इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओ कि ये इक्वल्स टू पाई दे रखा है, ये प्रूव करना है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, देखो ध्यान दो। सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन देखना भी ध्यान दो इधर। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। मैंने यहाँ पे sin इनवर्स x को क्या सपोज कर लिया? कोई दिक्कत बोलो? नहीं है। तो a की x की वैल्यू क्या होगी बोलो भाई? sin a होगी। ये बात किसके समझ में नहीं आई? आ गई? थोड़ा सा इधर लिख दूं मैं कि sin इनवर्स x को मैंने ले लिया a, तो x बराबर हो गया sin a। फिर दूसरा मैं sin इनवर्स y को मैंने ले लिया b, तो y बराबर क्या हो गया? sin b। फिर तीसरा sin इनवर्स z को मैंने ले लिया c, तो z बराबर क्या हो गया? sin c। ये बात किसके समझ में नहीं आई? यस और नो बोलो? आ गई? ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये तो गया x की वैल्यू, ये होगी y की, ये z की, इस चीज को छोड़ दो आप लोग। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ सबकी। sin इनवर्स x की जगह a, sin इनवर्स y की जगह b, देन v गेट जो भी है, sin इनवर्स y की जगह b और sin इनवर्स z की जगह बराबर में पाई। इतनी बात क्लियर है कि a प्लस b प्लस c क्या हो गया? पाई आएगा। अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो मैंने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट आपको बताया था, ध्यान दो। देन a प्लस b प्लस c, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो कुछ इसे। यहाँ से सॉल्यूशन मैंने क्या? sin इनवर्स x को a, sin इनवर्स y को b, sin इनवर्स z को c। ठीक है, यहाँ से x की, y की, z की वैल्यू निकाल दी। अब मैंने क्या किया? जो गिवन था उसके अंदर a, यहाँ पे b, यहाँ पे c बराबर पाई रख दिया। किसी का कोई दिक्कत? अब अगली स्टेप क्या होगी? तुमको दिख नहीं रहा, तब करें क्या? तो क्या करें? आपको ये इक्वल्स ये प्रूव करनी है, इसकी आप LHS ले लो। क्या ले लो? इसकी LHS जो प्रूव करनी है उसकी, जो प्रूव करनी है उसकी क्या ले लो? LHS। देखो भाई, तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है आपको, है ना? तो मैंने बोला अगर इसकी जगह ये रिप्लेस करें a b c, तो a प्लस b प्लस c पाई हो जाएगा। सो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर को सोल्व करके 2xyz लाना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। क्या पुट करूँ x की वैल्यू? sin 1 माइनस sin स्क्वायर, y की जगह sin b, 1 माइनस sin स्क्वायर b। बोलो कोई दिक्कत? z की जगह sin c अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर c। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बोलो? ठीक है, ये क्या हो गया? देखो, जो प्रूव करना था उसकी LHS के अंदर वैल्यू पुट किया है, जो प्रूव करना था उसकी LHS में वैल्यू पुट करी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना? हाँ भी मानस आ रहा है क्या? जो प्रूव करना था उसकी LHS में वैल्यू पुट करी है। अब आपको आगे फॉर्मूले आते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलो, cos स्क्वायर रूट से बाहर आगे cos a, sin b cos b, sin c cos c। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 2 से ऊपर 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर 2 से नीचे, उससे क्यों? फॉर्मूला बनाने के लिए। 2 से बाबूजी नीचे कर लिया और 2 से मैंने अंदर कर लिया। ये मेरी तरफ से, किसी को कोई दिक्कत? 2 से 2 कहाँ से आ गया? देखो मेरा 2 को मिलने के दोबारा कट जाएगा। उस ऐसा क्यों किया? फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a cos a, किसका होता है? sin 2a। तो 1/2 तो एज इट इज 2 sin a cos a sin 2 sin b cos b sin 2b, 2 sin c cos c sin
2c, ये बात आई कि नहीं आई समझ में बोलो? अभी 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin b cos b sin 2b, 2 sin c cos e sin 2c, यस और नो? अब यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करेंगे, देखना अभी क्या पुट करेंगे, ध्यान दो। थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया मैंने कि वी नो दैट इफ a plus b plus c is equals to pi, ये देखा मैंने, ये का गिवन है a plus b plus c is equals to pi, then sin, थोड़ी देर पहले ताजे बताया था, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c किसके इक्वल बताया था मैंने? 4 sin a sin b sin c के इक्वल मैंने बताया था। कोई दिक्कत है क्या? ये वैल्यू से पुट कर दो। सबसे पहले ये तो मान लो, इसको ही फर्स्ट मान लो आप, यहाँ से मान लो, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं लिख लेता हूँ मैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। ये कहाँ से आई? LHS से। जो प्रूव करना था उसकी LHS, जो प्रूव करना था उसकी, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। तो देखो sin 2a sin 2b sin 2c को क्या लिख सकता हूँ? 4 sin a sin b sin c लिख सकता हूँ क्या? चलो ठीक है, यहाँ पे हाफ पढ़ा देने दूँ। ये किसके अंदर पुट करें? सेकंड। फर्स्ट, हाँ सेकंड के अंदर पुट कर दो। तो 1/2 तो पढ़ा ही है, 1/2 तो बाहर। sin 2a sin 2b sin 2c किस क्या लिख दूँ? 4 sin a sin b sin c। ये 2 से 4 जुड़ गया, 2 बच गया क्या? sin a की वैल्यू sin b की वैल्यू और sin c की वैल्यू, तो क्या आंसर आ गया? RHS आ गया। क्या लेके चले थे? ये LHS लेके चले थे, ध्यान दो, क्या लेके चले थे? LHS। आप डायरेक्ट मान लो इसको अगर क्वेश्चन बनाते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हो, यहाँ से एक ही बात है, ये आपने मान लिया। अब इसको इक्वेशन फैक्ट दे दो, चीजें आने दो फ्रॉम है, ठीक है ना? दोबारा एक बार समझ लो, ये क्या काम आया? ध्यान दो इधर, ये तो गिवन था और वो प्रूव करना था, तो जो गिवन था उससे कंडीशन निकाली कि ये इतना सारा गिवन है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि इनवर्स जो भी होता है वो एक एंगल होता है, तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल और ये भी एक, और इनका सम भी एक एंगल है, यस और नो? मैंने क्या सपोज किया, साइन इनवर्स x को a, साइन इनवर्स y को b, साइन इनवर्स z को c। अब मेरे आगे भविष्य में फ्यूचर में कभी काम आएंगी, तो मैं साइन इनवर्स उधर ले गया साइन a, साइन इनवर्स उधर ले गया साइन b, साइन इनवर्स उधर ले गया साइन c, ये लास्ट में काम आ जाएंगी। तो मेरे पास x, y और z की भी वैल्यू आ गई और a b c की है ही। जब मैंने साइन इनवर्स x की जगह a रखा, b रखा, c रखा, तो a प्लस b प्लस c पाई आया, और ये रिजल्ट मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए यूजफुल है कहाँ पे? यहाँ पे। फिलहाल इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं रुक गया कि यार आगे सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्या करें भाई, आगे क्या करें? तो हम कहाँ गए कि करना क्या है, एक्चुअली में हमको करना क्या है? तो हम गए क्वेश्चन के पास में कि भाई चावल के है ना, तो हम इसके पास गए कि क्या चाहिए तेरे को, तो इसने बोला दिस वन इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करके दिखा दो मेरे को। इसने बोला, किसने बोला? क्वेश्चन वाले ने बोला। तो मैंने बोला कि इसकी LHS ले लो, क्या ले लो? तो मैंने यहाँ पे टेकिंग LHS ले ली, जो प्रूव करना उसकी लिख भी सकते हो तुम, टेकिंग LHS। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? अब ये LHS ले ली, मेरे को इसकी शक्ल RHS बनानी है, ड्रॉप पीट के कैसे भी। तो मैंने यहाँ पे x की जगह साइन में ये मान रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रहा z 1 माइनस जेड स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बनेगा साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी। फिर मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, यस और नो? 2 से क्यों कर दिया? फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 सबसे हो गया, 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin b cos b sin 2b, 2 sin c cos c sin 2c। फिर यहाँ पे मेरे रिजल्ट याद आ गया। कहाँ से रिजल्ट याद आ गया? ये दो तीन चीज ऊपर निकाल रखी कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर पाई है तो sin 2a sin 2b sin 2c क्या होता है? 4 sin a sin b sin c होता है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर ली? फर्स्ट में 1/2 पड़ा था, इसकी जगह ये पुट कर लिया, 2 4 से कट गए 2, sin a की जगह x, sin b की जगह y, sin c की जगह z, और LHS लेके चले थे, क्या आ गई? RHS आ गई। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। z इक्वल्स टू
ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर क्या देखा है 5 पाई, और हमें क्या प्रूव करना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x y z। मैं एक आधे को रिपोर्टिंग को लगा दूं, अरे आप भी मौका लो हैं, फ्यूचर के अंदर कभी तुम्हारे बाल बच्चे हो जाए तो चलो ठीक है। देखो इधर तो बहुत ही सिंपल है, शक्ल पहचानो कि ये है कौन, ये तो है ना, ये किसका फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का, ये भी किसका है 2 tan इनवर्स y का है, ये किसका है 3 tan इनवर्स z का। उधर कैसे देखो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के 4 फॉर्मूले होते हैं, ये 3 चीजों के इक्वल होता है। एक तो इसके sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, फिर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर की, फिर tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर की, ठीक है। ये आपस में इन 3 चीजों के इक्वल होता है। फिर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, और y है तो 2 tan इनवर्स y। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, लिख सकता हूँ ना, एक तो ये तरीका है डायरेक्ट वाला, और एक तरीका है पुट करके। क्या करके बताओ कौन सा करोगे तुम, डायरेक्ट करके तो आ जाएगा, पुट करके देखो। अब 3 एंगल सपोज करने पड़ेंगे, ए बी सी सपोज करो, क्या सपोज करो ए बी सी, ठीक है। ध्यान दो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, मान लो tan, y की जगह क्या पुट कर लूँ tan b, और z की जगह क्या पुट कर लूँ tan c। ये बात आई कि नहीं समझ में, बोलो नहीं, यहाँ से अपना सॉल्यूशन है। अरे ऐसी बात है क्या, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो गिवन है ना उसी से आ जाती है प्रूफ, और कई बार नहीं आता तो यहाँ वैल्यू रखते हैं। यस और नो, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था x √ 1 माइनस x स्क्वायर, जो प्रूव करना था उसकी LHS लेनी पड़ी, और कई बार LHS लेने की जरूरत नहीं होती, जो गिवन होता है उसका लास्ट रिजल्ट यही आ जाएगा। यस और नो, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लास्ट रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ से LHS लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो पुट करो भाई, इसके अंदर हाफ एज इट इज भाई, इधर देखो आप, मैंने 3.5 बार देख लिया, इधर ध्यान रखो पढ़ते टाइम। हाफ साइन इनवर्स x की जगह tan है, तो क्या हो जाएगा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बात तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी, ठीक है। हाफ कोस इनवर्स इधर बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b, सही बात है क्या बोलो 1/3 tan इनवर्स, अब क्या आएगा 3 tan c माइनस tan c क्यूब c 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c, बोलो सी बात है क्या, इक्वल्स टू में 5 पाई, कितने पाई 5 पाई। अरे सी बात है। अगली स्टेप, अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन 2a का होता है। हाफ कोस इनवर्स, ये किसका होता है cos 2b का 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका होता है cos 2b। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये सोच लो 4 कौन से, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। पहला तो ये आगे इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन, ये 4 फॉर्मूले होते हैं 1 2 3 4। ये वाला भी किसका होता है cos 2 थीटा का, तो ये वाला भी cos 2 थीटा लिख दिया मैंने। ये सोच लो, बोलो अरे ठीक है क्या। अच्छा भाई 1/3 एज इट इज, ये tan इनवर्स एज इट इज, ये किसका होता है tan 3 थीटा का, बोलो बात क्लियर
तो a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y कहाँ से, c की वैल्यू बराबर। इतनी बात किसके समझ में आएगी बोलो, सब क्या आ गई क्या? अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला कल 3.5 बार लगाया था। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z 1 माइनस x y माइनस x बराबर 5 पाई। इधर से कर दूं क्या? अब देखो ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा tan, ये tan इनवर्स उधर जाके क्या बचेगा x प्लस y प्लस z माइनस अपॉन में 1 माइनस xy y z z x, ये माइनस में बांट लीजिए। तो tan इनवर्स उधर जाके क्या हो गया tan पाई, अरे tan 5 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, tan 0 की 0, tan पाई की 0, 2 पाई की 0, 3 पाई की 0, 4 पाई की 0, tan 5 पाई की भी 0। ये सोल्व वालों कोई डाउट है क्या? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 0, x प्लस y प्लस z माइनस x y z बराबर क्या बचा 0। तो x प्लस y प्लस z क्या बचा, ये प्रूव करना था क्या, देख लो। तो यहाँ पे जो प्रूव करना था उसकी अलग से एलएचएस लेने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक फाइनल रिजल्ट आ गया। एक बार दोबारा देखो, ये क्वेश्चन था x y z तीन जगह मैंने पुट कर दिए, x की जगह tan a, y की जगह tan b, z की जगह tan c। अरे ये सोल्व पुट कैसे करेंगे, फॉर्मूलों में से पहले मिल रही थी अपने आप पता चल रहा था। अरे ये सोल्व बोलो, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। अब ये फॉर्मूला sin 2a का, ये cos 2b का, वो tan 3c का, बाकी सब कट गए। लास्ट में a प्लस b प्लस c 5 पाई बचा। a की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x, b की यहाँ से tan इनवर्स y, c की यहाँ से tan इधर आके tan इनवर्स तो बनेगा। यस और नो? अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कल हमने इस फॉर्मूले से 3-4 क्वेश्चन किए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। अब ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाता है tan पाई, सॉरी tan 5 पाई, tan हो जाता है मतलब इनवर्स उधर जाके। अब tan 0 की भी 0, 1 पाई की भी 0, 2 पाई की भी 0, 3 पाई की भी 0 और 5 पाई की भी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये उधर जाके 0 गया, ये रिजल्ट आ गया। जल्दी से इसको नोट करो। अरे आपको याद है, सामने आपको कैसे डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो आप इसकी एलएचएस ले लो। क्या ले लो, टेकिंग एलएचएस। क्या भी एलएचएस बोलो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है कि cot इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है tan इनवर्स, ये x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो cot इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं कि cot इनवर्स, इसलिए कि जो cot इनवर्स 1 प्लस x है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस x लिख सकता हूँ। क्या बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? अरे बात की क्या, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पड़ोस में लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो cot इनवर्स 1 प्लस x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगी। बात की क्या बोलो? यस सर। अब इसके अंदर पुट कर दो, यहाँ रिप्लेस कर दो tan इनवर्स x एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज प्लस cot इनवर्स की जगह इसको रेसिप्रोकल कर दो। बात क्लियर है क्या बोलो? ठीक है। और कई क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह भी है, इनमें ध्यान रखना बुक के अंदर आ गई सी, तो जरूरी नहीं कुछ होंगे तो कुछ होगा कोई आंसर है। तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस पहला प्लस दूसरा 1 माइनस पहला इंटू दूसरा x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। अरे ये सोलो बोलो। यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x को x से इंटू करोगे और प्लस में 1 प्लस x एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा, कट जाएगा, इसके कोण में कुछ नहीं तो वही तो है। हां सर।
और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x को x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x कैंसिल। तो ये RHS आ गई क्या, डायरेक्ट देख लो ये आगे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है RHS है। तो ये LHS लेके चले थे, RHS आ गई। यहाँ पे दिमाग क्या लगाया, केवल कोड को tan इनवर्स में चेंज किया है रेसिप्रोकल करके x को, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। सीखो भाई आप लोग यहाँ पे क्या सीखो, इधर जाओ तो देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आ रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP समांतर श्रेणी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 0। तो बहुत इजी है, उससे पहले सॉल्यूशन में मैं आपको एक छोटा सा बेसिक करा देता हूँ। वी नो दैट इफ A B C are in AP, अगर कोई 3 नंबर A B C AP में होते हैं, देन ये रिजल्ट फॉलो करना होता है आपको, बीच वाले का ट्वाइस दोनों के सम के। कौन सा रिजल्ट फॉलो करना होता है, अगर कोई 3 चीज AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच वाले का ट्वाइस दोनों के सम के इक्वल होता है हमेशा, है ना। फॉर एग्जांपल 1 3 5 AP में क्या, तो बीच वाले का ट्वाइस देख लो, फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल है। बीच वाला B है, B का ट्वाइस A और C के सम के इक्वल है। यस और नो बोलो, ठीक है क्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो करके देखते हैं। देखो अब हमको सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन कर दिया मैंने। अब क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP, देन बोलो क्या होगा, बीच वाले का ट्वाइस tan इनवर्स y का ट्वाइस किसके इक्वल भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के। तो साथ साथ में बेसिक क्लियर कर मैंने बता दिया ये चीज। ABC अगर AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस दोनों के सम के इक्वल होगा। हिमांशु क्लियर है क्या, बीच वाले का ट्वाइस दोनों के सम के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोलो, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोलो, tan इनवर्स 2y अपॉन में 1 अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का बोलो, पहला प्लस दूसरा 1 माइनस पहला दूसरा। यस और नो बोलो, tan इनवर्स से tan इनवर्स z का क्या कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y into 1 माइनस x z 1 माइनस y स्क्वायर इंटू x प्लस z। अच्छा इसको अंदर इंटू करेंगे अपन, देखो भाई कुछ ऐसा ही दिखाएगा, 2y माइनस 2x yz, 2y वैसे कॉमन ही देखा है ना, तो 2y 1 माइनस xz एज इट इज। अब एक बार 1 के साथ में, एक बार माइनस y स्क्वायर के साथ में, तो माइनस का y स्क्वायर x प्लस z, एक बार माइनस के y स्क्वायर को इस ब्रैकेट से, एक बार 1 को इस ब्रैकेट से, प्लस के 1 को, ध्यान दो मैंने कैसे इंटू किया, दिमाग थोड़ा सा देखो। एक बार माइनस के y स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से, एक बार प्लस के 1 से, किससे प्लस के 1 से, यहाँ पे कई बार 1 लिखा सीधा, एक बार प्लस के 1 से पूरे ब्रैकेट को, फिर माइनस के y स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट को। यस और नो, ये माइनस इधर लाओ, क्या आएगा 2y तो पढ़ा ही, देखो ये माइनस उधर जाके प्लस का y स्क्वायर x प्लस z, ये माइनस का y स्क्वायर इधर जाके प्लस का, और इसके पड़ोस में क्या पड़ा है 2y 1 माइनस xz पड़ा है, बराबर में क्या बच गया भाई x। अच्छा ये भी इधर ले आओ, सब इधर ले आओ, सब इधर लाता है, ये सब चीजें इधर ले आओ। तो ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का, ये प्लस का माइनस का z, प्लस का प्लस का z इधर आ गया, बराबर में क्या बचा, ये प्रूव करना था क्या बोलो। अरे इजी है क्या, बस आपको ये दो बात नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। ये मैंने बीच पहले तुमको सिखाया, अगर ABC AP में है तो ऐसा करो, यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z AP में है, तो बीच वाले का ट्वाइस दोनों के सम के इक्वल, इसमें 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला। यस और नो बोलो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ गया, ठीक है। कर लो जल्दी से कर लो, ठीक है। देखो अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है क्यूबिक, तो ये कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो इसके 3 रूट होंगे।
और ये वो 3 रूट अगले बंदे ने दे दिए अल्फा बीटा और गामा। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन देन प्रूव दैट एक्सेप्ट अ स्पेशल कंडीशन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू n पाई। ये कह रहा है कि कोई स्पेशल कंडीशन फाइंड करके दिखाओ कि इसका आंसर n पाई आ जाए। इसका आंसर क्या आ जाए n पाई। क्या कह रहा है ये कि अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो क्या कह रहा है कि वो स्पेशल कंडीशन बताओ, वो स्पेशल कंडीशन बताओ जिसके लिए tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा क्या हो जाए n पाई आ जाए। ऑल्सो फाइंड द स्पेशल कंडीशन। हाँ वो स्पेशल कंडीशन ही फाइंड करनी है। व्हेन इट डज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होगा, जब tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा अगर n पाई नहीं आएगा तो वो भी बताओ कि व्हेन इट डज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन क्या होगी वो भी बताओ। 2 कंडीशन पूछी है, अगर tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा n पाई है तो वो कंडीशन बताओ, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑल्सो फाइंड द स्पेशल कंडीशन, तो वो भी बताओ। तो 2 कंडीशन पूछी है कि इसकी वैल्यू n पाई कब आएगी और n पाई कब नहीं आएगी। यस और नो। n पाई का मतलब 0 1 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये कब आती है जब ऊपर 0, बात खत्म। अरे यस और नो। चलो करके देखते हैं। अब मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, कुछ ही नीचे एक बार कर देखो। एक मैं थोड़ा सा तुमको एक चीनी से एक बात बताता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके 2 रूट हैं अल्फा और बीटा। अच्छा ये क्यूबिक है, ax की क्यूब bx की स्क्वायर cx d इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा और गामा। तो आप ध्यान दो, मैं तुमको चीज सिखा रहा हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा। इसमें याद है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का d अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। अच्छा इसके अंदर भूल गए सर, इसके अंदर तो नहीं पता। यस और नो। कोई एक आदमी को पता हो सकता है, किस किस को पता है? किसी को ही नहीं पता। और अगर याद भी करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम तक, तो रटना नहीं है। मैं तुमको बनाना सिखा देता हूँ कि अगर पावर 4 होती तो क्या करेंगे, पावर 10 हो जाएगी तो कैसे याद रहेगा। सबकी याद कर लो, सीख लो। देखो सबसे पहले एक का रिलेशन किसका, अरे एक का साथ ही 4-5 को रिलेशन करते हो कितने। पहले घर में मान लो 4-5, घर में मान लो 4-5 सदस्य हैं। अरे घर में 4-5 आदमी, पहले 5 वाली एक साथ रात काटते हुए थे। अरे एक आदमी की तो सगाई पता ही करता होगा कि पहली बड्डा भाई की भाड़ की कई बड़ा काम में नहीं मार रहा कोई कुर्सियाँ में कई बार करके खदी मैं 5 और 5 वाली एक साथ ही बोलो थोक कब आओ एक साथ ही सगाई पता ही करते बोलो साल खर्च हो गया। अरे सेवा है क्या, तो ऐसा नहीं करना। अरे मान ली एक गरीब सो मिल जाओ ताने तो 500 की एक साथ रह माटी हो जाएगी है ना। तो उनको किस्तों में, अरे दसमले देव कितने भाई हो तुम, ये सदी गरीब आ गया। अरे इससे गरीब अमीर का क्या लेना देना। अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ ऐसे किस्तों में शादी करनी चाहिए, किस्तों में अकेले को नहीं। जैसे घर में 5 भाई बहन तो एक आधे की एक बार एक बार यहाँ है ना, कभी ऐसा का 5 वार ले होते। तो यहाँ सामने देखो सबसे पहले एक का रिलेशन, किसका रिलेशन, एक का रिलेशन मतलब रिश्तों करना। इन्होंने खदिया बुझी थे तुम्हें चला हो जाओ। देखो एक का रिलेशन करेंगे, किसका रिलेशन करेंगे। अच्छा अल्फा प्लस बीटा, एक का रिलेशन में अल्फा के साथ कोई नहीं है, बीटा के साथ कोई नहीं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रिलेशन कर दिया। ये सोचो एक का रिलेशन, फिर आता है दो का, अल्फा और बीटा का। अब ये 2 ही है, एक का दो का, 2 ही थे, खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे देखो मतलब 2 बच्चे थे, दोनों का हो गया। अब इसके 3 बच्चे हैं है ना, तीनों का रिश्ता करना है। सबसे पहले एक का अल्फा का कर दिया अकेले का, बीटा का कर दिया, गामा का कर दिया एक का। अब 2 का अल्फा बीटा का, बीटा का भागा गामा अल्फा का, नहीं ऐसे मतलब 3 का अल्फा बीटा गामा हो गया। बस तीनों का एक साथ कर दिया मैंने तो एक का, 2 का, 3 का। अब 3 थे तो 3 में खत्म। 4 होते तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा का, बीटा का, गामा का, डेल्टा का, फिर 2 का अल्फा बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा, फिर 3 का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा। एक ही तो आएगा गामा, ये तो वही अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, फिर डेल्टा अल्फा बीटा। ये सोनो सब में 4 मिलेंगी, अकेला 1 2 4 है तो 1 2 3 4 एक का, फिर 2 का 1 2 3 4 हो गया
दो का फिर तीन तीन का 1 2 3 4 फिर चारों का अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अरे बनाना आ गया ना रिलेशन। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं। अब हमें इंग्लिश आती है, कहाँ से शुरू होती है? ए से नहीं करनी, बी से करनी है। कहाँ से करनी है? ए से तो होती है लेकिन बी से करनी है। ए सबके अपोन में, ए सबके अपोन में, ए सबके अपोन में, ए विश्व के अपोन में ए आ गया। तो इंग्लिश कहाँ से बची? बी से अंगो ABCD। तो बी सी डी सब में स्टार्टिंग से कर दो। देखो ए तो सबके अपोन में आएगा, ए तो सबके। अब ये अलग प्रेस हो गया बी सी, बस दो पे खत्म। फिर ये बी सी डी, बस वो चार होते तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता, तो बी सी डी सबके अपोन में ए। यस और नो? अच्छा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे समझना हो गया। कोई सब याद रखो, अब याद हो जाएंगे क्या बोलो? यस सर। हो गए क्या याद? बस ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों का। अरे क्या सोरो बोलो, 4 4 का बना सकते हो, 5 5 का भी, किसी का भी। बी सी डी ई एफ जी एच सब ऐसे चलेंगे अपोन में सबके। सबसे पहले माइनस से स्टार्ट। अरे नेगेटिव से तो पॉजिटिव बनता है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देख लो माइनस प्लस माइनस प्लस। अरे याद हो गया क्या? अब इस चैप्टर के ये तो काम की है ही नहीं हमारी तो ये काम की है क्यूबिक। तो इसलिए क्यों काम की है? क्योंकि क्यूबिक देखिए। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ तीनों। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन है क्या? कंपेयर कर लेना। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p, सी की वैल्यू q, डी की वैल्यू p। तो यहाँ पे इसके 3 रूट हैं। पहला रूट अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। याद अपने आप हो जाएंगे। एक के का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा? माइनस का b अपॉन a, माइनस का p अपॉन 1 आ जाएगा। अरे याद हो जाएंगे तो रटनी नहीं है। अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आपकी सीक्यू भी है तो भी भूल गए, लेकिन अब नहीं भूलोगे। अरे ये बोलो बोलो। अच्छा, अल्फा बीटा गामा बोलो। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा बोलो। सी अपॉन में गामा अल्फा सी अपॉन में गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा क्यों आएगा? अरे ये बोलो बोलो। फिर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा बोलो माइनस पी दोबारा डी अपॉन में, माइनस का डी अपॉन। ये बोलो बोलो। अब मैं ये रफ कर दूं क्या? ये तुमको याद रखनी लाइफ में, अपने आप याद हो जाएगा। नहीं है तो ये छोड़ो यहाँ से लेना। अरे ये छोड़ो, 3 रिलेशन आगे क्या? अब भाई साहब मैं क्या करता हूँ? मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। देखो यहाँ से वी नीड टू, अब नाउ वी नीड tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू n पाई। इससे कंडीशन लाएंगे। इससे क्या लाएंगे? कंडीशन लाएंगे। वी अब इसकी जरूरत है। इससे कंडीशन आएगी वो हमसे पूछी है। ये सोचो, इससे कोई कंडीशन आएगी, वो कंडीशन हमसे कि n पाई कब होता है? n पाई कब होता है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला बोलो। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा। अब ये तीनों चीज मेरे पास है बराबर है n पाई। ये छोड़ो बोलो। अब मैं tan को इधर ले जाऊंगा, इधर ही छोड़ देगा। इसने तो बोला n पाई कब आएगा? ये तो याद रखने के लिए है मेरे को। ये छोड़ो वो 0 हो जाएगा। हमें तो पूछा कि n पाई कब आएगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? अब ये tan इनवर्स एज इट इज और अब वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लो तुम्हारे सामने अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा बेटा माइनस क्यों? ये बात आई कि ये समझ में। अब ये बताना है n पाई कब होगा, वो मैं यूज में नहीं ले रहा, वो तो बताना है कब होगा। tan इनवर्स माइनस का p प्लस का p अपॉन में 1 माइनस 2। देख लो n पाई आएगा। देखो माइनस 3 प्लस 3 0 गया ना, यानी कि ये क्या होगा? 0। अच्छा माइनस होगी। अच्छा आप लोगों ने क्या देखा? हम ध्यान दो, फॉर्मूले के अंदर ये क्या है भैया? 0 कब आएगा? देखो tan इनवर्स
tan नॉट 0 बराबर n पाई होता है। हाँ सर। आप बोलोगे यस, अरे तो यस तो पहले ही बता था, अगले ने बता दिया n पाई है। अगले ने बोला ये n पाई किसकी वजह से बना, भाई 0 वैल्यू 1 पाई पे, 0 पे, 2 पे, 3 पे, n पाई पे तो आती है, तो अगले ने पहले बोल दिया था n पाई पे आएगी, लेकिन किसकी वजह से आया, तो यहाँ देखो, कहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा के, तो ये कट के 0 होगा। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन क्या आई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर अल्फा बीटा गामा के इक्वल है तो ही 0 होगा। देख लो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, अब देख लो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस p, अल्फा बीटा गामा क्या है, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है तो सेम से सेम कटेगा 0 होगा, यानी कि n पाई तभी आएगा जब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल आएगा। तो ये वो स्पेशल कंडीशन है। अब आपसे पूछी थी सर क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है व्हेन इट डज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो कौन सी कंडीशन, तो दोनों अलग अलग आएंगी, यस और नो। तो n पाई के लिए तो आपको इंग्लिश में लाइन लिखनी है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इधर मैं चीनी सी लिख देता हूं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये बात किस बच्चे के समझ में नहीं आई, और इट डज नॉट सो देन प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स, यस और नो। तो स्पेशल कंडीशन पूछी थी n पाई, तो अगले ने बता दिया था कि n पाई आएगा, लेकिन हमसे पूछा कि n पाई है तो कंडीशन क्या है, तो मैंने बोला ऊपर वाला 0 होगा तो n पाई आएगा, और ये 0 तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? तो स्पेशल कंडीशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा के, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो ये n पाई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कर लो भी इसको।